शांति जैसे गोल्ड स्मिथ सुनार जब भी कोई गहना बनाते हैं तो बनाने के बाद उसको अच्छी तरह से चमकाने के लिए पॉलिश करते हैं और खजाना और देने से पहले सुनार उसको दोबारा पॉलिश करते हैं। इसी प्रकार हमारे पिता परमात्मा शिव बाबा भी हम सभी डायमंड्स को अच्छी तरह से चमकाने के लिए बार बार शिक्षाओं के द्वारा, दुआओं के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा आत्माओं में उमंग उत्साह भर के हमको भी चमकता हुआ हीरा बनाते हैं, बेदाग हीरा बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, जब कोई हीरे में दाग होता है उस जड़ हीरे को तो काट सकते हैं, लेकिन आप सभी बच्चे चैतन्य हीरे हो, मेरे घर का श्रृंगार हो, तो तुम आत्माओं को अपना दाग स्वयं ही उसे क्लीन करना है, उसे दूर करना है। तो उसका मुख्य कारण है, बाप दादा यही शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अब बेदाग हीरा बनो, पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन मुक्त बनो, झमेला मुक्त बनो, व्यर्थ मुक्त बनो, तो आत्माओं की चमक हीरे समान फिर हो जाएगी। जैसे वो हीरे दूर दूर तक लाइट देते हैं, तो ऐसे हम सभी आत्माओं की चमक सारे विश्व में फैलेगी। तब शिव बाबा कहते हैं, सन शोज फादर, तो तुम बच्चों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होगा कि इनको इतना महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा किससे बनाया। जिन जिन आत्माओं ने हमारी पूर्व जीवन देखी है और वर्तमान समय जीवन को देख करके खुद ही महसूस करेंगे कि इनको बनाने वाला स्वयं भगवान है। दुनिया में भी कहा जाता है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कैसा होगा। तो शिव बाबा हमको बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हारे ही संपूर्णता से बाप प्रत्यक्ष होगा कि स्वयं भगवान ये कार्य कर सकता है, ये और किसी का कार्य हो ही नहीं सकता। कोई नेता, कोई साइंटिस्ट, कोई विधि वेता, कोई शास्त्रवादी, कोई गुरु, कोई गुस्साई ऐसा महान आत्मा बना ही नहीं सकते। तो स्वयं शिव बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हारी बैकबोन कौन है। तुम्हारी बुद्धि में इतना उमंग और नशा रहे कि स्वयं सर्वशक्तिमान, सारे जगत के रचयिता हमारे स्वयं पालनहार बन करके हम बच्चों को ऐसा महान आत्मा बना रहे हैं। और बहुत आसान तरीका बाबा ने दिया है, बच्चे मन मना भव मध्याजी भव। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसमें कोई मंत्र या कोई विधि अपनाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अपने प्यारे बाप को सामने रखो, कितनी बड़ी महान प्राप्ति होने वाली है। और वो भी
सारे कल्प में बाप दादा कहते हैं 4000 वर्ष तक आप सुखी रहोगे। तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, ये सारे सुख बच्चे आपको मिलते हैं। खुशियों में सदा ही नाचते रहते हो, सुख चैन की बंसरी बजाते हो। ऐसा दिव्य जीवन और कोई बना नहीं सकता, ना बना सका है। स्वयं विधाता आकर के सब वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, ग्रंथ, पुराण सब का हमको सार सुनाते हैं कि बच्चे, तुम ही आत्माएं, महान आत्माएं हो। तुम मेरे घर के बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो। तो जैसा बाप होता है वैसी उसकी संतान होती है। तो बाप ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। बाबा, शिव बाबा बार बार हमें रियलाइज कराते हैं, बच्चे तुम किसकी संतान हो, जिसका कितना ऊंचा नाम है। ऐसे पिता की संतान तुम भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी। अब फिर बाप आकर के हमको ऐसा बना रहे हैं। रोज अपनी दुआओं की हम पर बरसात करते हैं। तो जैसे धरती सूख जाती है तो उस पर बरसात पड़ने से वो हरियाली आ जाती है। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों ही हम पर दुआओं की, प्यार की बरसात करते हैं। तो दुनिया में कहते हैं, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, खुशी देने वाले। तो बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो कभी गम देता ही नहीं हूँ, मैं तो खुशियों का दाता हूँ। मैं सदा अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। बाप आप देखिए, संसार में भी अपने बच्चे को, अपनी रचना को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं या दुखी। तो ये तो भगवान है, स्वयं सारी सृष्टि के रचयिता, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हमको अपने बाहों में लेकर के हमारा जीवन संवार रहे हैं। हमने भक्ति में कहा हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाओ। अब बाप पार लगाने के लिए हमें स्वयं आए हैं और आकर के हमें हमारी ज्योत जगा रहे हैं। तो बाबा, शिव बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जितना तुम प्यारे प्यारे बाप को याद करोगे, इसी योग बल से तुम आत्माओं के दीपक में घी डलता जाएगा और तुम फिर से श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा बन करके सारे सृष्टि का श्रृंगार मूर्त बन जाते हो। तो बाप, शिव बाबा हम बच्चों को बहुत उम्मीद से आकर के हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। और ऐसे बाप का हम बच्चे, हमको कर्ज चुकाना है। इसलिए हम बच्चों को ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी हमें बन करके अपने पिता परमात्मा का नाम ऊंचा करना है। क्योंकि बाप हमें ऊंचा बना रहे हैं, हमें भी अपने आप को ऊंचा बनाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम चैतन्य हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम चैतन्य आत्माओं को अपने आप को ही अपना श्रृंगार करना है। तो बाप ज्ञान रत्नों का श्रृंगार कर रहे हैं और बाप का वायदा है, मैं तुम अपने बच्चों को खिलता हुआ रूहे गुलाब के रूप में देखना चाहता हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।